हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 858 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज मैक्स मास्टर। एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ लेंथ n। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक एरे ए है हमारे पास जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। The score of A is max of A1 plus A2, A2 plus A3 up to AN minus 1 plus AN। ठीक है, ये जो एरे है इसका स्कोर किस तरह से डिफाइन किया गया है? इट इज नथिंग बट द मैक्स वैल्यू ऑफ द एरे A1 plus A2, A2 plus A3 अप टू AN माइनस 1 प्लस AN। मतलब कि जितने भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है उनका सम हम लेके एक नया एरे बनाते हैं, तो इसमें n माइनस 1 एलिमेंट्स होंगे। इस एरे की जो मैक्स वैल्यू होगी वो इस एरे का स्कोर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मिनिमम स्कोर ऑफ array A if you are allowed to rearrange the elements of array A in any order. Note that you are not required to construct the array A that achieves the minimum score. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें बताना है कि मिनिमम स्कोर ऑफ एरे ए क्या होगा अगर हम इसके एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर वी विश। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज करके इसका मिनिमम स्कोर मतलब मिनिमम मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है अगर हम इस जो सिंटैक्स है मतलब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम लेके नया एरे फॉर्म करना है और उसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है, वो करें तो मिनिमम स्कोर क्या हमें मिल सकता है। ऑल्सो आगे बताया गया है कि ये जो नया एरे है जो मिनिमम स्कोर देगा वो कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिनिमम स्कोर बताना है विच कैन बी अचीव्ड बाय रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स। Max minimum excluded of an array is the smallest non-negative integer not present in the array। ये जो max टर्म यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन दी गई है। max of an array का मतलब होता है minimum excluded, मतलब कि smallest non-negative integer जो कि array में present नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 2 1 है तो इसकी मैक्स वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर 3 1 0 1 है तो इसकी मैक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ठीक है, इनपुट किस तरह से है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में n दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे ए के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। आउटपुट में हमें मिनिमम स्कोर जो कि इस एरे का पॉसिबल है वो बताना है बाय रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब कंसेप्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे मिनिमम स्कोर ऑफ एरे ए बताना है आफ्टर रीअरेंजिंग इट्स एलिमेंट। मतलब कि हम चाहे तो एरे ए के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं, उसके बाद उसका मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है वो बताना है। अब यहाँ पे किसी भी एरे का स्कोर कैसे निकालना है, क्या बोला है? मान लो एरे ए है हमारे पास, तो इसका स्कोर किस तरह से निकालना है? इसका स्कोर होगा मैक्स वैल्यू मतलब कि मिनिमम एक्सक्लूडेड वैल्यू ऑफ द न्यू एरे विच कैन बी फॉर्म्ड बाय समिंग अप द एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द एरे ए। ठीक है ना, तो इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को सम अप करके पेयर वाइज अगर हम एलिमेंट्स को ऐड करें और ऐसा नया एरे बनाई, लेट्स से दिस इज ए डैश, तो इस एरे की जो मैक्स वैल्यू होगी वही स्कोर हो जाएगा एरे ए का। इसको हमें मिनिमाइज करना है बाय रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैक्स वैल्यू होती है मिनिमम एक्सक्लूडेड, तो मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है? मिनिमम स्कोर 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो ए डैश एरे है ये मेरा है 1 2 3, तो इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है और मैक्स वैल्यू क्या होती है? मिनिमम एक्सक्लूडेड, मतलब कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं एरे ए के एलिमेंट्स को इस तरह से रीअरेंज करूं कि उनके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम वाला जो एरे होगा उसमें 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो, चाहे 1 हो ना हो, 2 हो ना हो, 3 हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जब 0 ही नहीं है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा और हमें तो मिनिमम पॉसिबल आंसर बताना है जो कि अचीवेबल है। तो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी। अब ये कब पॉसिबल है एंड कब पॉसिबल नहीं है? देखो, अगर एरे ए में सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो है मतलब ग्रेटर देन 0 है तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम भी किसी का 0 होगा नहीं, और अगर किसी का 0 होगा नहीं तो हमारी मैक्स वैल्यू 0 ही हो जाएगी। मतलब कि अगर मेरा एरे ए है वो है 1 2 1 2, ठीक है ना, तो इनका जो सम होगा वो होगा 1 and 2 3, 2 and 1 3, 1 and 2 3। अब इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई? 0, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल अचीवेबल। लेकिन अगर एरे ए में 0 है तो हमें उस तरह से रीअरेंज करना है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जब मैं सम लूँ तब 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल
अगर एरे में 0 0 1 है, ठीक है ना, ये एरे ए है, तो इसका अगर मैं ए डैश निकालूं, मतलब कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम, तो इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा, और इसकी मैक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज 0 एंड 1 आर प्रेजेंट, 2 इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर दूं, तो यहाँ पे ए डैश एरे क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 1, 1 एंड 0 1, तो इसकी मैक्स वैल्यू 0 हो जाएगी, विच इज मिनिमम पॉसिबल अचीवेबल। तो अगर एक भी एलिमेंट 0 नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द मिनिमम स्कोर पॉसिबल। हमें यहाँ पे स्कोर को मिनिमाइज करना है। अगर जीरोस है तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं सच दैट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम लेने के बाद 0 ना बचे। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हर एक 0 एलिमेंट के पास में मैं एक नॉन जीरो एलिमेंट रख सकूं, ताकि 0 प्लस नॉन जीरो विल गिव मी अगेन नॉन जीरो। मतलब कि अगर मेरा एरे है, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे 0, इस तरह का अगर मैं अरेंजमेंट कर पाऊँ, तो इन दोनों का सम नॉन जीरो होगा, इन दोनों का सम नॉन जीरो होगा, इन दोनों का सम नॉन जीरो होगा, इन दोनों का सम नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन एरे इज लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 0, मतलब कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है प्लस 1। क्यों? जैसे कि यहाँ पे 3 जीरोस है और 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो अगर हम चाहते हैं कि ए डैश एरे में एक भी 0 ना हो, तो ऐसा अरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ जीरोस जो है वो नंबर ऑफ नॉन जीरोस से एट मैक्स एक ज्यादा हो सकता है या तो उससे कम। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ जीरोस शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोस प्लस 1 एट मैक्स। उससे कम है तो मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगा। अगर मान लो एक और 0 होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, 2 कंसेक्यूटिव जीरोस कहीं ना कहीं आ ही जाते, और अगर 2 कंसेक्यूटिव जीरोस आ जाते तो उनका सम भी ए डैश में आ जाता, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 0। फिर भले ही चाहे यहाँ पे नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, लेकिन ये एक 0 आ गया तो अब इसकी मैक्स वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला केस, अगर सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ जीरोस इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोस प्लस 1, तब भी हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे कि जब हम ए डैश एरे निकालेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, तो ये केस हो गए। अब अगर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इससे ज्यादा से, नंबर ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नॉन जीरो प्लस 1, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 4 बार है, ठीक है ना, और 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसकी मैक्स वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 0 1 0 2 0 0 अगर हम किसी भी तरह से अरेंज करेंगे 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम 0 आ ही जाएगा ए डैश में, तो इसकी मैक्स वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अब अगली कोशिश क्या होनी चाहिए कि इसकी मैक्स वैल्यू हम 1 कर दे। तो अगर इसके बारे में आप सोचो तो ये जो है इसकी मैक्स वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि ए डैश में 0 प्रेजेंट है लेकिन 1 प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसा कब हो सकता है, जब 2 चीजें हैं, या तो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज 0 और मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज ग्रेटर देन 1। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। कैसे? अगर मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे 0 है, मतलब कि सारे जीरोस है, तो जब मैं ए डैश निकालूंगा तो वो भी 0 0 0 0 होगा, तो इसकी मैक्स वैल्यू हो गई 1। अगर इसका मैक्स एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि मान लो एरे ए है वो है 0 0 0 3 2 1, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले सारे जीरोस रख दूंगा रीअरेंज करने के बाद, या तो फिर लेट्स से 0 1 2, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे तो इसकी मैक्स वैल्यू 1 करनी है, 0 तो हो नहीं पाएगी बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है, नंबर ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स प्लस 1। तो इसकी मैक्स वैल्यू मुझे 1 करनी है, तो वो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए को रीअरेंज करके पहले सारे जीरोस रख दूंगा, फिर सबसे बड़ा एलिमेंट रख दूंगा। इससे क्या होगा कि इनका कंसेक्यूटिव सम 2 आएगा, इनका कंसेक्यूटिव सम भी ग्रेटर देन 1 आएगा। वो मतलब कि 1 जो है वो ए डैश में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो मैक्स वैल्यू होगा। ठीक है,
तो अगर या तो सारे जीरोस है तो हो जाएगा, या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको मैं सभी जीरोस के बाद रख दूंगा, ताकि यहाँ पे मुझे 1-2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट का सम ना मिले, उससे ज़्यादा ही मिले। तो इस केस में भी यहाँ पे ए डैश क्या हो जाएगा, 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0, फिर 2 एंड फिर 3, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है ना। अब तीसरा केस बचता है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू एरे की 1 हुई तो क्या होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू एरे की 1 हुई, जैसे कि 0 0 0 0 1 1, तो इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमारे एरे की मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल अचीवेबल। बिकॉज यहाँ पे मैं ए डैश जब निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं ए को रीअरेंज कर सकता हूँ 0 1 0 1 0 0। अब जब मैं ए डैश निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 1, ये 1 ये 1 ये 1, फिर ये भी 1 एंड ये 0, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर मैं सम अप करूं तो अगर नंबर ऑफ जीरोस इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोस प्लस 1, तो हमारा आंसर 0 होगा। हम अचीव कर सकते हैं बाई रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स। अगर ऐसा केस नहीं है और मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे 0 है, मतलब सारे एलिमेंट 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैक्सिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 1 है तो भी मैक्स वैल्यू 1 अचीवेबल है बाय अरेंजिंग इन दिस वे। अगर मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे 1 है और नंबर ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नॉन जीरोस प्लस 1, तो हम इस तरह से अरेंज करके मैक्स वैल्यू 2 निकाल सकते हैं। दीज आर द मिनिमम मैक्स वैल्यू पॉसिबल। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। इसका इंप्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, मैंने कोड कॉमेंट्स में प्रोवाइड किए। थैंक यू।